दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर लगभग 6.3 बिलियन टन ट्रैश मौजूद है। इसमें से लगभग 90% ट्रैश प्लास्टिक के रूप में मौजूद है। यानी कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, ये ट्रैश हाल फिलहाल में तो अपघटित नहीं होने वाला और इसके अपघटन के लिए हमें कम से कम हजारों साल का इंतजार करना होगा। एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल जो कि काफी हल्के प्लास्टिक से बनी होती है, उसे खुद डिकम्पोज होने में 500 सालों का समय लग जाता है। यानी कि 500 सालों तक हमें कचरे के ढेर पर रहना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर हम अपने इस कचरे को किसी ज्वालामुखी में फेंक दे। प्लास्टिक को डिकम्पोज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जलाया तो जा ही सकता है। क्या हमें अपने कचरे को ज्वालामुखी में फेंक देना चाहिए? क्या इससे फायदा होगा या फिर इससे ऐसे नुकसान होंगे जो हमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे? आइए जानते हैं इस बारे में बड़े ही विस्तार से। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्वालामुखी प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकता है या नहीं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक वोल्केनो में अपना कचरा डालकर उसे कंपोज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वोल्केनो काम कैसे करता है और उसमें कचरे को किस तरह से जलाया जा सकता है। अगर हम अपने घर में 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की गैस जला लें, तो ऐसे में हम प्लास्टिक को पिघला सकते हैं और वो डिकम्पोज हो जाएगा। एक वोल्केनो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और वो प्लास्टिक को कुछ ही सेकंड में गला सकता है। यानी कि एक तरफ जहां हम एक पानी की बोतल के गलने के लिए 500 वर्षों का इंतजार करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हम उसे सिर्फ 1-2 सेकंड में गला सकते हैं। ये आइडिया दिखने में तो शानदार है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। इससे जुड़ी समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली समस्या है कि इतने सारे कूड़े को जलाने के लिए बहुत सारा रिस्क लेना पड़ सकता है। कूड़े को जलाते समय ऐसा भी हो सकता है कि कूड़ा डंप करने गई गाड़ी ही ज्वालामुखी में गिर जाए और ऐसी स्थिति में हमें जान की हानि तक हो सकती है। दूसरी समस्या है वो जैसे जो कि कूड़े या खास तौर पर प्लास्टिक को जलाने पर आएगी। आपको पता है जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तब वो 3 तरह की गैसों को प्रोड्यूस करती है, जिसमें पहली है डाइऑक्सिन, फिर फुरान और इसके साथ में मरकरी और साथ में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। इन तीनों गैस से होने वाली बीमारियों को देखा जाए तो सबसे पहला नाम आता है कैंसर का और उसके बाद आती है वो छोटी बड़ी बीमारियां जो कि खून में इन्फेक्शन और फेफड़ों से जुड़ी होती हैं। यानी कि अगर आप कम मात्रा में प्लास्टिक जलाते हैं तब ऐसे में आपके फेफड़े खराब होने से लेकर खून में हैवी मेटल आने तक की कई बीमारियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को जलाते हैं तब आपको कैंसर होने की पूरी आशंका है। ऐसे में जब इस तरह की गैसें और उन गैसों से होने वाली बीमारियां मौजूद है, तब क्या हमारा प्लास्टिक वाले कचरे को ज्वालामुखी में जलाने का प्लान ड्रॉप हो जाता है? क्या इससे जुड़ा कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है? इसका सोल्यूशन एक तो यही निकाला जा सकता है कि हम दुनिया के किसी एक हिस्से को चुन लें और वहां पर प्लास्टिक वाले कचरे को जलाएं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 1350 ज्वालामुखी मौजूद है और जिसमें से 500 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि हाल में एक्सप्लोड हुए हैं। ज्वालामुखी को हमेशा 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव ज्वालामुखी वो होते हैं जो कि अभी हाल ही में एक्सप्लोड हुए हों और दुनिया में 500 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। अगर हमें प्लास्टिक को जलाना है और ये भी कोशिश करनी है कि उसकी गैस से किसी को नुकसान ना हो, तब ऐसे में हमें उसे ऐसी जगह जलाना होगा जहां उसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इस समय चाहे जहां से भी इस वीडियो को बैठकर देख रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर आप झारखंड या गुजरात में क्यों ना मौजूद हो, आप एक खतरनाक एक्टिव वोल्केनो से बस औसतन 100 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। ऐसे में हमें ढूंढने होंगे ऐसे वोल्केनो जो कि लोगों से काफी दूर हों। दुनिया में ऐसे कई ज्वालामुखी मौजूद हैं, लेकिन जो ज्वालामुखी लोगों से दूर भी हों और शक्तिशाली भी। ऐसा ज्वालामुखी सिर्फ एक ही है और वो है माउंट पाटेकू। इसका नाम सुनकर आपको समझ आ चुका होगा कि ये कोई पर्वत है और असल में ये ज्वालामुखी एक पर्वत पर ही आधारित है। माउंट पाटेकू चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा के ऊपर बना हुआ एक ज्वालामुखी है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। आप जानते हैं अगर ये विस्फोट हो जाए तो अपने आसपास सैकड़ों किलोमीटर में प्रभाव डाल सकता है। आखिरी बार ये अपने पूरे पोटेंशियल के साथ साल 946 में विस्फोट हुआ था और इसने उस समय इलाकों में तहलका मचा दिया था। इसके अंदर 72 मील से लेकर 172 किलोमीटर क्यूब तक का लावा मौजूद है। यानी कि ये एक बार अगर अपने पूरे पोटेंशियल पर एक्सप्लोड हो जाए तब आप ये समझ सकते हैं कि ये कम से कम 100 किलोमीटर के इलाके को तो साफ कर ही देगा। और यही कारण है कि ये काफी ज्यादा आइसोलेट करके रखा गया है और इसके आसपास भी लोग रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, क्या हो अगर हम इस दुनिया के सारे ट्रैश को सावधानी के साथ इस ज्वालामुखी से प्रभावित कर दें? तो क्या हम हमेशा के लिए प्लास्टिक से मुक्त हो जाएं? अगर थ्योरी के हिसाब से कहा जाए तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। उसके पीछे कारण ये है कि हम इस बात को नहीं जानते कि 6.3 बिलियन टन के ट्रैश को अगर सच में ऐसे प्रभावित किया जाए तो असल में क्या होगा। हम ये तो जानते हैं कि प्लास्टिक को जलने से कई तरीके की गैस निकलती हैं और हम ये भी जानते हैं कि अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है ज्वालामुखी के अंदर कई तरह की ऐसी ही खतरनाक गैसें पहले से ही मौजूद रहती है। किसी भी समय पर एक ज्वालामुखी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन हैलाइड मौजूद रहते हैं। इन गैसों का नाम
नाम सुनकर ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कितनी खतरनाक गैसें हैं और ऐसे किसी गैसों को अगर प्लास्टिक को जलाने पर बनने वाली गैसों के साथ मिला दिया जाए तो जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसका नतीजा एक साथ पूरी दुनिया को देखने को मिले। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना मुश्किल होगा। जरा सोचिए, एक तरफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ डाइऑक्सिन, फुरान, मरकरी और साथ में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल मौजूद है। इतनी सारी खतरनाक गैसें एक साथ पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, चाहे उस ज्वालामुखी के आसपास लोग रहते हों या फिर ना रह रहे हों। अब जैसा आप हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों की बात करें तो हमें लगता है कि इस तरह के हमले से केवल उस शहर, उस देश का नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी देश के परमाणु बम से हमला किया जाता है तब उसका सीधा असर हवा में देखने को मिलता है, यानी कि वो हवा वहाँ से आगे बढ़ेगी ही और साथ में वो ओजोन लेयर से लेकर वर्ल्ड पॉल्यूशन तक हर समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान देगी। ऐसे में भले ही माउंट पटेकू के पास बहुत लोग नहीं रहते हो, लेकिन ट्रैश और ज्वालामुखी को मिलाने पर जो विस्फोट होगा उस विस्फोट को दुनिया का कोई भी देश झेल नहीं सकता है। तो दोस्तों, हम एक ज्वालामुखी के अंदर तो ट्रैश को नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहाँ किसी ज्वालामुखी को ढूंढकर उसमें ट्रैश प्रवाहित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए और क्या ऐसा करना संभव हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इससे जुड़ी एक और वीडियो बनाएं तो कमेंट करके वो भी बताना ना भूलें। आज आप ये जान ही चुके हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें प्लास्टिक के डिकम्पोज के टाइम को कम नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करें कि आप प्लास्टिक को जितना अधिक रिसाइकिल और रीयूज करें उतना बेहतर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।